हॉलीवुड मूवीज हब प्रेजेंटेड लियो। इस कहानी की शुरुआत में बीहड़ में दो आदमियों को दिखाया जाता है जो वहां पर लिजर्ड यानी छिपकलियों को पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां एक डेंजर जोन दिखता है, यानी कि यहाँ पर इंसानों का आना मना है। ये दोनों के दोनों तय करते हैं कि ये यहाँ से निकल जाएंगे। अब इनमें से एक साथी अपना जाल निकालने के लिए जाता है। तभी उससे अजीब सी आवाज आती है और जब वो आवाज की तरफ बढ़ता है, देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा है। अब उसके अंदर से उसका साथी निकलता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे वापस गड्ढे में खींच लेता है। ये देखकर ये डर जाता है और ये अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी नहीं होती और बाइक भी स्टार्ट नहीं हो पाती। और तभी गड्ढे के अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर निकलता है और इस आदमी को पकड़कर वापस खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ शहर के क्लब में हमें किम और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों सिंगर्स हैं, यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस के बाद किम अपनी सिस्टर को कहता है कि हमारा जो सीनियर है, जो हमें काम देता है, वो हमसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेता है, इसीलिए मैंने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। तभी यहाँ पुलिस आती है जो कि पूरी जगह पर छापा मारती है। दरअसल वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जिन्होंने नशा किया होता है, और जब वो किम को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसने इलीगल नशा किया हुआ है। हालांकि किम बताने की भी कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर तब उसे अपने सीनियर पर शक होता है कि उसने उनकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और इसके बाद किम को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाता है। और किम को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसको बताती है कि उसके नाना इस दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए किम अपनी सिस्टर के साथ गांव जाता है, जहां पर किम की बचपन की दोस्त जिसका नाम फिन है वो भी आती है। फिन किम से बहुत नाराज है क्योंकि 10 साल पहले वो उस जगह को छोड़कर चला गया था और उसके बाद कभी लौटकर नहीं आया। फिन एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और जब किम उसकी वीडियोस देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके 8 मिलियन यानी कि 80 लाख फॉलोअर्स होते हैं। इस खुशी में उसने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक कंपटीशन रखा है। इनके गांव के आसपास बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है और जो भी यहाँ से पानी निकाल लेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा, जिससे फिन अच्छे खासे इनाम और पैसे देगी। किम जब ये बात अपनी बहन को बताता है कि और उसकी बहन कहती है कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दरअसल किम के नाना ने किम को बचपन में बताया था कि बीहड़ से पानी कैसे निकाला जाता है, ये सिखाया होता है, और उसे आइडिया होता है कि वो उसे बीहड़ से पानी निकाल सकता है। और वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और वहां जाते हैं जहां से पानी निकालना था। और वहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और सब पानी निकालना चाहते हैं क्योंकि वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं। और इन सबको एक एक नक्शा और एक फ्लेयर गन देती है और जहां जहां से मार्क किया गया है वहीं से ही पानी को निकालना होता है। और जो सबसे पहले पानी निकालेगा वो फ्लेयर गन चला देगा, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इस कंपटीशन का विनर कौन है। यहाँ पर एक और आदमी अपनी टीम के साथ आता है जिसका काम ही पानी निकालने का होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है और वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेता है। अब इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले दो लड़कों को दिखाया जाता है जो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस कहानी की शुरुआत में बड़े से गड्ढे को दिखाया गया था, जहां दो लोगों को खींच लिया गया था। यहाँ पर उन दोनों की बाइक इन्हें मिलती है और ये उसकी बाइक से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहां पर आके इनका पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि ये उसे चकमा देकर निकल जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इनसे भी ज्यादा चालाक होता है। वो आगे जाकर एक बहुत गहरा गड्ढा खोद देता है और ये बाइक के साथ उसमें गिर जाते हैं। और वहीं किम को दिखाया जाता है जो अपनी बहन और दोस्त के साथ एक सही जगह ढूंढ रहा होता है और जहां पर वो ड्रिल कर सके और पानी को बाहर निकाल सके। तभी ये देखते हैं कि जमीन में एक जगह बहुत सारे प्लेट्स हैं और वो उल्टे हैं, और जब ये प्लेट्स को ध्यान से देखते हैं उस पर एक मंत्र लिखा होता है। किम की बहन उससे प्लेट्स के बारे में पूछती है कि यहाँ पर, और किम बताता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि अगर जमीन के नीचे पानी होता, पानी प्लेट में भर जाता और जिससे कि ये अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन यानी दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट हो जाते और लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर पानी है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं
वो भी पानी की तलाश कर रहे हैं और वो भी कंपटीशन का हिस्सा होते हैं। वो किम और उसके साथी को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है और इसीलिए प्लेट्स को यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि इन प्लेट्स पर लिखे गए मंत्रों से के जरिए ही मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। लेकिन किम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और इसके बाद वो गाड़ी से अपने नाना का नक्शा निकालता है और उसे फिन के नक्शे से मैच करता है और देखता है कि उसके नाना के नक्शे में पहाड़ के पास एक नेशल लगा हुआ है कि वो समझ जाते हैं कि उसके नाना ने उस नक्शे पर किसी वजह से निशान लगाया है और इन्हें यकीन हो जाता है कि पहाड़ के पास इन्हें पानी मिलेगा और सबके सब वापस चले जाते हैं क्योंकि रात हो जाती है। लेकिन इन्हीं में से 3 लोग होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि वो रात यहीं पर ही गुजारेंगे। जब वो आग जलाकर बैठे हुए होते हैं तो तभी उनका साथी वहां से गायब हो जाता है और उस आदमी पर क्रिएचर हमला करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो 2 बाकी लोग होते हैं वो वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन क्रिएचर उनके सामने आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ी छिपकली है और साइज बहुत बड़ा है और वो इन दोनों को भी मार देती है। अगली सुबह फिन को पता चल जाता है कि रात को वो 3 लोग पीहड़ में रुके थे वो गायब हो चुके हैं। फिन इस बात से डर जाती है और वो इस कंपटीशन को कैंसिल करने का फैसला कर लेती है। लेकिन उसका जो मैनेजर होता है वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो घर वापस चले गए हों। और वैसे भी अगर हम इस तरह से शो कैंसिल करेंगे तो ये बहुत गलत होगा क्योंकि लोग बहुत दूर से आए हैं। हालांकि फिन इस कंपटीशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, लेकिन मैनेजर के कहने पर वो मान जाती है। वहीं किम और उसकी सिस्टर और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि नक्शे के हिसाब से उस पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उसके नाना ने नक्शे पर निशान लगाया था। यहाँ पर इन्हें एक गुफा दिखती है और जब ये तीनों गुफा के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक गुफा की एक दीवार गीली है और इन्हें यकीन हो जाता है कि दीवार के उस तरफ पानी है और अब ये दीवार तोड़कर उस तरफ से पानी निकालकर इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। पर सच तो यह होता है कि ये उसी किस क्रिएचर का घर है और उसकी ही गुफा है। और तभी वहां पर क्रिएचर आता है और किम के दोस्त को मुंह में उठा लेता है और ये देखकर उसकी बहन यहाँ से भाग जाती है और सबको बताती है कि वहां गुफा में एक बहुत बड़ा क्रिएचर है। लेकिन किम की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और तभी वो क्रिएचर यहाँ पर भी आ जाता है और जो इनके ऊपर हमला करता है और एक आदमी को खींचकर जमीन के नीचे ले जाता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन सबको मालूम पड़ जाता है कि किम ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। सब अपनी जान बचाना चाहते हैं। किम की बहन उस आदमी के साथ जिसका पहले से ही ड्रिलिंग का काम था, जो कंपटीशन को जीतने के लिए आया था, वो एक जगह फंस जाता है और किम और फिन को भी दिखाया जाता है जिनके पीछे विशाल छिपकली होती है और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। किम की बहन ये देख लेती है और इससे पहले कि वो क्रिएचर गड्ढे में जाकर किम और फिन को मारता, उसकी बहन हॉर्न बजा देती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्रिएचर अब गाड़ी के पास जाता है, लेकिन किम की बहन उस आदमी के साथ छुप जाती है। वहीं किम और फिन को दिखाया जाता है। उन दोनों को समझ में भी आ जाता है कि ये दोनों के दोनों उस क्रिएचर की गुफा में हैं। ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इस क्रिएचर के बहुत सारे अंडे होते हैं, यानी कि उस क्रिएचर ने अंडे दे दिए और उस क्रिएचर जैसे बहुत सारे क्रिएचर पैदा हो जाएंगे। यहाँ पर किम को अपना वो दोस्त भी मिलता है जिसे गुफा के अंदर क्रिएचर ने अपने मुंह में पकड़ लिया था। दरअसल अभी वो जिंदा होता है, लेकिन उस क्रिएचर ने उसे बहुत ही मजबूत शेल के अंदर कैद किया होता है। हालांकि वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उस शेल को तोड़ नहीं पाते। वो देखते हैं कि यहाँ पर और भी इंसान हैं जिन सबको क्रिएचर ने उसी तरह शेल में कैद किया होता है और इरादा ये था कि जब उसके बच्चे अंडे से बाहर आए तो ये सब उन सब का खाना बने। वहीं हमें किम की बहन को दिखाया जाता है कि वो अपने ट्रक से यानी गाड़ी से बाहर आती है। उसे लगता है कि क्रिएचर चला गया, लेकिन अभी भी वो ट्रक के ऊपर बैठा हुआ होता है। दरअसल उसे नींद आ जाती है और किम की बहन गाड़ी के अंदर तक पहुंच जाती है। पर जब उसके साथ वाला आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आवाज़ से जो क्रिएचर हो जाता है वो उठ जाता है और उस आदमी को पकड़कर गुफा में ले जाता है और मुंह से लिक्विड निकालकर उसे भी शेल में कैद कर देता है।
वहीं किम और फिन को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों एक बार फिर से उस दीवार तक पहुंच जाते हैं जो गीली होती है, जिस दीवार के बारे में किम को लग रहा था कि उसकी दूसरी साइड पानी है। और किम ने आइडिया लगाया कि क्रिएचर को पानी पसंद नहीं है, इसीलिए ये दीवार बनाई गई ताकि पानी से वो बचा रहे। और दोनों के दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं और वहां से देखते हैं कि कुछ लोग वहां पर ड्रिल कर रहे हैं ताकि पानी निकालकर ये कंपटीशन को जीत सकें। दरअसल इनमें से किसी को कुछ भी नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन अब वो क्रिएचर भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है और इनमें से कई लोगों को मार देता है। दरअसल यह क्रीचर हवा में उड़ भी सकता है, साथ ही वो फिन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर किम फ्लेयर गन चला देता है और फ्लेयर गन को देखकर यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। और किम इन लोगों को क्रिएचर के बारे में बताता है और इन्हें विश्वास दिलाता है। और उसकी बहन भी यहाँ पर आ जाती है और जितने भी लोग यहाँ बचे होते हैं वो सब के सब एक प्लान बनाते हैं और ये एक बहुत तेज म्यूजिक चलाते हैं, जिससे कि वो क्रिएचर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अपनी गुफा से बाहर आता है। और इसी दौरान सबके सब उस पर हमला कर देते हैं और क्रिएचर यहाँ से भाग जाता है। और ये सब के सब अंदर गुफा में जाते हैं जहाँ पर उस क्रिएचर ने बहुत सारे लोगों को कैद किया होता है और वो शील्ड्स को तोड़कर आज़ाद कर देते हैं। एक आदमी यहाँ से डरकर भाग जाता है। फिन उसे बचाने के लिए, उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे जाती है। वहीं किम अपने सभी साथियों के साथ बाहर आ जाता है और वो आदमी जो यहाँ पर ड्रिल का काम पहले से करता था और जो कंपटीशन को जीतने के लिए आया था, वो अपने साथ यहाँ पर बॉम्ब भी लाया होता है और वो उस बॉम्ब को उस गीली दीवार पर लगा देता है। और इनका मानना होता है कि जिसके पीछे पानी है और जिससे क्रिएचर डरता है, लेकिन ये बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आदमी जिसके पास बॉम्ब है, जो क्रिएचर से डरकर गुफाओं में भाग गया था और फिन उसे ढूंढने के लिए गई थी और वो दोनों गुफाओं के अंदर हैं। किम उस आदमी को और फिन को ढूंढने के लिए गुफाओं के अंदर जाता है और वहीं फिन को दिखाया जाता है, उसे वो आदमी मिल जाता है। और जब फिन बाहर आ रही होती है, इन दोनों के सामने क्रिएचर आ जाता है और वो आदमी फिन को छोड़कर भाग जाता है और क्रिएचर फिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी किम ऊपर से कूदकर उस पर हमला करता है और क्रिएचर को उसके हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिन को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो फिन को मारता, वो किम के पास जो फ्लेयर गन होती है उससे वो क्रिएचर पर हमला कर देता है, जिससे कि क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और क्रिएचर फिर भी उनका पीछा करता है और ये दोनों उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ दीवार पर इन्होंने बॉम्ब को लगाया होता है। और किम के पास इसका रिमोट होता है। मौका देखकर किम रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे एक भयंकर ब्लास्ट होता है और इनका अनुमान सही था। दीवार के पीछे बहुत सारा पानी होता है और जिसका बहाव तेज होता है और उस बहाव से क्रिएचर को पानी अपने साथ ले जाता है और इस बहाव और पानी की वजह से क्रिएचर मारा जाता है। और इससे पहले किम और फिन दोनों पानी में मारे जाते, दोनों के दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं और जहां पर किम की बहन उसका दोस्त इंतजार कर रहे थे और अगले पल जमीन से पानी फटकर बाहर निकलने लगता है, जिसका मतलब ये होता है कि इस कंपटीशन को किम जीत चुका है। साथ ही उसने क्रिएचर का भी खात्मा कर दिया और उसकी दोस्त फिन, जो उससे 10 सालों से नाराज थी, अब उसकी नाराजगी भी दूर हो जाती है। वहीं गड्ढे के अंदर से उस आदमी को दिखाया जाता है जो पहले से ड्रिलिंग का काम करता था, जिसे बचाने के लिए फिन गई थी। वो गड्ढे से बाहर निकलता है और उसके हाथ में क्रिएचर ने एक अंडा दिया होता है, जिसे देखकर वो आदमी मुस्कुरा रहा होता है। हालांकि वो क्रिएचर मारा गया, लेकिन इस आदमी की मुस्कुराहट से साफ जाहिर होता है कि ये इस अंडे से दोबारा उस क्रिएचर को जन्म देगा, यानी क्रिएचर का खात्मा नहीं हुआ और एक बार फिर से वो क्रिएचर इस दुनिया में वापस आएगा। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।